चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। इसको इंग्लिश में कहते हैं पंचुएशन। इसका पूरी हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में सबसे ज़्यादा अहम रोल इम्पॉर्टेंस है इसकी। इसके बिना हम सही से भाषा को ना बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं, ठीक है, ना लिखी हुई भाषा को सही से समझ सकते हैं, ठीक है, उसमें गलतियाँ होंगी। अब जैसे हमने एक सेंटेंस आपसे कहा उठो मत बैठो, यानी उठो मत के बाद हम पूर्ण विराम लगा दिया, यानी कि फुल स्टॉप समझ लिया, इंग्लिश में लगा दिया, यानी थोड़ा सा रुके, फिर हमने कहा बैठो। तो इसका मतलब उठो मत फिर बैठो, यानी हम कह रहे हैं कि बैठे रहो, उठो नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब, वही तीन बातें लिखी हैं, उठो मत बैठो, तीनों ही शब्द लिखे हैं, लेकिन क्या है, उठो। अब की बात, उठो के बाद रुक गए और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा यानी फुल स्टॉप लगा दिया, यानी रुक गए। मत बैठो, ये एक साथ कहा, उठो मत बैठो, इसका मतलब खड़े हो जाओ, बैठो नहीं, ठीक। तो देखिए खाली इस पूर्ण विराम से यानी फुल स्टॉप से समझ लिए, इंग्लिश में फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं। तो इससे कितना फ़र्क पड़ गया कि कहाँ पे रुकना है। अगर हम पहले रुक गए तो इसका मतलब कुछ का कुछ हो गया, बाद में रुके तो इसका मतलब कुछ का कुछ हो गया। तो इसे कहते हैं पंचुएशन का साइन। ये एक ही साइन पंचुएशन का है, एक ही मार्क है। ऐसे पंचुएशन 10-12 होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने सारे पंचुएशन है, हर एक चीज़ का खाली रुकने के लिए पूर्ण विराम है, अभी बाकी थोड़ा रुकना, उससे कम रुकना, उससे ज़्यादा रुकना, सवाल पूछना और हैरत करना, इस तरह की बातों के लिए हर एक के लिए सिंबल अलग अलग है। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखा रहे हैं, ये मेन सिंबल हैं जो पंचुएशन में यूज़ होते हैं। जैसे कॉमा है, इंग्लिश में आप कॉमा लगाते हैं, राम शाम बीच में कॉमा लगाते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसको कॉमा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। सेमी कोलन यानी कि सेमी यानी आधा कोलन, ठीक है, ऐसे याद रखिए, ये लगा कि यूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध माने आधा, सेमी माने आधा, इसे याद रखिए, कोलन माने विराम, ठीक है। सब में विराम लगा होगा यानी कि रुकना, विराम माने ही होता है रुकना, ठीक है, और स्टॉप लेना, ठीक। तो अगला है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सिंबल हिंदी में ऐसा होता है, इंग्लिश में डॉट लगाते हैं, ठीक है। अपूर्ण विराम कोलन यानी कि 2 कोलन आपने दिखा है, इसको मैथ्स में कितने नाम होते हैं, सच डैट और इस तरह से, रेशियो भी कहते हैं मैथ में। और यहाँ पे तो कोलन है इंग्लिश में, हिंदी में। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंट्रोगेशन हिंदी में इसको प्रश्न सूचक कहते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को विस्मयादि सूचक सूचक चिन्ह कहते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। निर्देशक चिन्ह यानी डैश, ठीक है। इसी तरह आपका इन्वर्टेड कॉमा आपने दिखा होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड यानी उल्टा कॉमा और ये डबल उल्टा कॉमा, ठीक है। तो इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ब्रैकेट जो लगा होता है ये ठीक है, इसे कहते हैं कोष्ठक चिन्ह। और ये हाइफन कहते हैं योजक चिन्ह, हाइफन है। एक अंडरस्कोर भी होता है जो नीचे लगता है, एट द रेट है ना, ऐसे करके यहाँ पे अंडरस्कोर नीचे लगता है, हाइफन बीच में लगता है, ठीक है। त्रुटि पूरक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंसर्शन। ये लैम्डा आपको दिख रहा है, जैसे फिजिक्स में वेवलेंथ तो लैम्डा ऐसा नहीं, जैसे हमसे कुछ लिख रहे थे, कुछ हमने लिखा राम एंड शाम यहाँ पे लिखना था, लेकिन हम भूल गए लिखना और हमने कुछ और लिख दिया, तो शाम यहाँ पे जो छोटा सा ये एरो बना के कैरेट का साइन बना के आप यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है, एक्चुअल में ये लैम्डा टाइप का दिख रहा है और इसी को कहते हैं मतलब साइन ऑफ इंसर्शन, यानी कुछ इंसर्ट करना था, यहाँ पे रह गया था, वो इंसर्ट कर रहे हैं ऊपर। क्लियर हो गई बात? साइन ऑफ इंसर्शन। अच्छा, आप पावर जैसे लगाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है, अब टाइप कर रहे हैं तो नहीं आपको पावर का सिंबल मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैरेट का साइन लगाएंगे, फिर ये 2 लिख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर 2। ये एक अलग से नॉलेज दे दी। लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रीविएशन सॉरी, ठीक है, संक्षेपक यानी शॉर्ट में लिखने के लिए ये सिंबल यूज होता है। जैसे डॉक्टर वगैरह लिखते हैं पूरा न लिख के, प्रोफेसर पूरा न लिख के गोला बना देते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्ण विराम की। किसकी? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, यानी कि ये डंडा खींचते हैं, जब बात खत्म होती है तो हम बस पूर्ण विराम लगा देते हैं, ठीक है। वो बाहर घूमने धूप के लिए मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, आखिरी में बात खत्म है पूर्ण विराम लगा दें। इसके बाद अल्प विराम यानी कॉमा की बात करते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, यानी जहाँ पे थोड़ा सा रुकना हो, थोड़ा सा रुकना हो। तो जैसे राधिका कविता मानवी, राधिका कविता मानवी और शैलजा गीत गाएंगी। अच्छा, जब और लगता है तो इससे पहले या बाद में कॉमा नहीं लगता। तो यहाँ पे बहुत ज़रा ज़रा से लिखते हैं, जब कॉमा लगाते हैं उसके यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो गांधी जी कहते थे, अब यहाँ पे कॉमा लगा, क्या कहते थे उसके बाद की बात ये है, ठीक है। अब संवाद के दौरान हाँ या नहीं के लिए, हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, ठीक। वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, ये वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगा। सेंटेंस के बीच बाद भी लगता है, कई जगह यूजेस है इसके। अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध का मतलब होता है आधा, जहाँ पे अल्प विराम यानी कि इससे जो है कुछ अधिक
और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम आ रहा रुकना हो, मतलब पूर्ण विराम तो थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं बात ख़त्म होने पर ही, लेकिन इसमें जो है इससे थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं कॉमा से। और सरल सी बात, जैसे मैंने जो ठीक था मैंने वही कहा, अब इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, ठीक है। पूर्ण विराम का मतलब हमने बता ही दिया। अपूर्ण विराम यानी कोलन को कहते हैं, जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता तथा किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है। जीवन के दो अटल सत्य हैं। अब यहाँ पे ये कोलन लगाया, कौन कौन से, जन्म और मृत्यु, बात खत्म, तो ये पूर्ण विराम, ठीक है। क्लियर हो रही बात। जो बात हमने कहने जा रहे हैं थोड़ा सा रुक के, तो इस तरह से क्या बात बताने जा रहे हैं वो बात लिख दी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न सबसे आसान यही है कि सवाल जब भी पूछो तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो और क्या आप मेरे साथ चलेंगे, किसी भी तरह का सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ऐसे प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मय आदि जब खुशी हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, नफरत, दुख, कारण, करुणा आदि के भाव को हम प्रकट करते रहते हैं ना, अरे तुम कब आए, तो अरे के बाद तुरंत ये लग गया एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय आदि सूचक चिन्ह। छी तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, ये लगा दिए, ठीक है। निर्देशक यानी कि कोई डायरेक्शन देना हो, निर्देश या सूचना देने के लिए ये यूज होता है। जैसे किसी एक विषय पर निबंध लिखो, क्वेश्चन आता है ना, फिर डैश लगा, कौन कौन सा, मेरा प्रिय मित्र अथवा मेरा भारत महान, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, चीज़ों में थोड़ी मिलती जुलती भी हैं। अध्यापिका ने कहा, जो कहा उसके लिए डैश लगाया, और क्या कहा उसको इन्वर्टेड कॉमा लिखा। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमा दोहरा उद्धरण चिन्ह है, किसी की कही हुई बात को इसके अंदर लिखते हैं, या डेफिनेशन को किसी की इसके अंदर लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह ये दो तरह के होते हैं, इकहरा यानी सिंगल कॉमा, और दोहरा यानी डबल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो सिंगल कॉमा तो ये किसी का उपनाम यानी सरनेम किसी का है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, ये गुप्त इसके लिए हो गया। पुस्तक, ग्रंथ, कविता के नाम आदि के लिए, जैसे मेरा नया बचपन, ये कविता से ली गई है, ठीक है, मेन बात हाईलाइट की गई, ठीक। अब महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ये जो बात कही थी उसको इसके अंदर लिखते हैं। कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट, जब कोई बात के भाव को प्रकट करना हो, जैसे युवक, अब वो कैसा है, उसका मूड कैसा है ये बता दिया, गुस्से में से कह रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिख के, मेरा रास्ता रोकने का साहस तुमने कैसे किया। या प्रश्न नंबर का खा गा, अब ना ऑप्शन है तो नहीं, तो आप ब्रैकेट में करके का आंसर ये है, ठीक है। इस तरह वियोजक चिन्ह यानी डैश, ये निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। निर्देशन यानी कि हाइफन, निर्देशक चिन्ह यानी कि जो आपका डैश था पीछे, और ये योजक चिन्ह हाइफन कहलाता है, ठीक है। ये उससे थोड़ा छोटा होता है, इसका प्रयोग इन परिस्थितियों में, जैसे रात दिन, ठीक है, और उठते बैठते, मतलब इस तरह की बात, माता पिता, दो ऐसे लोग जिनके बीच में ये लगता है, ठीक है। और चांद सी, सूरज, सुई सी सफ़ेद, इस तरह की बातों के लिए भी लगता है। त्रुटिपूर्ण हंसपद यानी कि ये हमने बता ही दी था कि आजकल तुम, ये छूट गया था, ये कहाँ लिखना रह गया था, तो ये लगाया कहाँ रहते हो, ठीक है, समझ में आ रही बात। लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म के लिए, पंडित का हमने पा के ऊपर ये पहला लेटर लिखा, उसके बाद ये लाघव चिन्ह बना दिया। प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म प्रो लिखा और लाघव बना दिया। ये पन्ना उलटी है, तो इसका पन्ना उलटी यानी पन्ना प्लीज टर्न ओवर के लिए, पीटीओ के लिए क्र प उ। क्लियर हो रही बार एकदम, सुनो, क्र प उ, सबके आगे लाघव लगा दिया। इन्होंने पूछा संक्षेप माने क्या होता है, संक्षेप माने शॉर्ट में लिखना, ठीक है, संक्षिप्त माने शॉर्ट में लिखना, संक्षेप और संक्षिप्त दोनों मतलब शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है।